चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एक और बेहतरीन सेशन की, जिसके अंदर हम बड़ा ही शानदार चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र का, उसको बारे में पढ़ने का अध्ययन करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन जिसको बोला जाता है, आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन जिसको किसको बोला जाए या रक्त परिसंचरण किसको बोला जाता है कि शरीर में रक्त का जो प्रवाह है, शरीर में रक्त का जो प्रवाह होता है, इस प्रक्रिया को पूरी को रक्त परिसंचरण तंत्र बोला जाता है। ठीक है, अब इस रक्त परिसंचरण की खोज जो है, इसके खोज करता है सर्वप्रथम इसका पता विलियम हार्वे द्वारा लगाया गया था। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। इसके बाद इस रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन का जो अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण का अध्ययन जो है वो एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या इसकी जो अध्ययन करने की जो शाखा है वो एंजियोलॉजी है। अब ये तीन प्रकार का मुख्यतः ब्लड जो सर्कुलेशन है वो होता है रक्त परिसंचरण। इसमें एक टाइप है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा है ओपन खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक मिक्स प्रकार का भी होता है। तो क्लोज या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किसमें होता है? जिसमें मनुष्यों आदि में नसों के माध्यम से, आपको पता है कि नसें होती है, नाड़ियां जिनको बोलते हैं, वेन्स जिनको बोलते हैं, उनमें रक्त का प्रवाह होता है। ये जो है ये कौन सा है? क्लोज या बंद रक्त परिसंचरण तंत्र इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें रक्त जो है वो नसों के माध्यम से दौड़ता है मनुष्य आदि में। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है ओपन या खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। बिना नसों के जो बहता है, जैसे तिलचट्टा, सीप आदि में है ना, इस प्रकार का ओपन खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है, इनमें वेन्स नाड़ियां वगैरह नहीं होती, नसें नहीं होती, तो सीधा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो रहता है। तो इसलिए इनमें कंकाल शरीर के बाहर होता है। अगर कंकाल शरीर से बाहर नहीं हो तो जिस तरफ ब्लड ज्यादा हो जाए उस तरफ बॉडी का झुकाव ज्यादा हो जाता है। इसलिए एक फिक्स शेप में रखने के लिए कंकाल इनका बाहर होता है। इन जीवों का कंकाल बाहर होता है, सीप आदि का, तिलचट्टा आदि का। और इनमें ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ब्लड नसों में जब बहता है ना, नसों में पाइप के माध्यम से जब भी कोई चीज बहती है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें खुला बहता है, तो इसलिए इनमें प्रेशर ज्यादा नहीं होता। तीसरा टाइप क्या है? मिक्स जो है मिश्रित जो खुला मिश्रित जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसके अंदर है मछली, उसका एक अच्छा उदाहरण है। मछली में वेन्स भी होती है और उसमें सीधा रक्त भी बहता है। तो ये तीन प्रकार के मुख्यतः इसके जो अलग अलग टाइप है। इसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड वेसल्स के माध्यम, रक्त वाहिनियों के माध्यम से होता है मनुष्यों में जैसे। और इन वाहिनियों में ब्लड वेसल्स में जो, क्योंकि ब्लड वेसल्स पाइप की तरह होती है, उनमें खुला जो बीच का जो होल जो होता है, खुला जो स्थान होता है जहां से ब्लड प्रवाहित होता है, उस स्थान को ल्यूमेन कहते हैं। कभी कभार इनमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेन्स जो है वो फट जाती हैं या हार्ट अटैक की दिक्कत आती है। इस जो खुले स्थान को ल्यूमेन बोला जाता है। अब देखो, ब्लड वेसल्स जो है यानी कि रक्त वाहिनियां जो दो प्रकार की मुख्यतः। पहली टाइप की जो है वो है धमनी और सीरा। इसको धमनी और सीरा में बांटा जाता है। धमनी जो होती है, धमनी की अगर परिभाषा पूछ ली जाए कि धमनी किसे कहते हैं, तो धमनी का जो मुख्य कार्य है वो ब्लड को हार्ट यानी हृदय से बॉडी की तरफ ले जाने का क्या कार्य करती है। यानी कि शरीर की वे नसें जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? धमनी कहलाती है। ठीक है, क्योंकि ये शरीर हृदय से यानी हार्ट से पूरे रक्त को बॉडी की तरफ ले जा रही है। इसका मतलब इनमें शुद्ध रक्त लेके जाएंगी। हार्ट से पंप हुआ जो हो गया रक्त, उसी को ये पूरे शरीर में लेके जाएंगे, इसलिए इनमें शुद्ध रक्त बहता है। O2 जनित या O2 मिश्रित रक्त बहता है, ऑक्सीजन मिला हुआ। क्योंकि इनमें हार्ट क्या है कि पंप करता है, इसमें सिर्फ हार्ट पंप करता है, तो प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इनमें प्रेशर ज्यादा होता है। 120 के अपने मापते हैं मशीन में, तो 120 के आसपास प्रेशर रहता है। डेप्थ में ज्यादा प्रेशर होने की वजह से इनको डेप्थ में बनाया जाता है, गहराई में बनाया जाता है। मोटी होती है, मोटी होने का कारण भी यही है कि प्रेशर ज्यादा होता है, जल्दी से फटे नहीं, इसलिए बड़ी बनाया गया और गहराई में बनाया गया। इसके अलावा ये शुद्ध रक्त की बात हो गई कि ये शुद्ध रक्त का इनमें प्रवाह होता है। इसका एक अपवाद है फुफ्फुसीय जो धमनी है, यानी जो फेफड़े से धमनी निकल के आ रही है,
उसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसीय ध्वनि एक अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि ये इसका कंसेप्ट यही है कि हार्ट से बॉडी की तरफ, यानी हार्ट अगर फेफड़े की तरफ रक्त को भेज रहा है तो साफ होने के लिए भेज रहा है। इसका मतलब कि उसमें अशुद्ध रक्त जाएगा, वो फेफड़े से साफ होने के बाद फुफ्फुसीय सीरा से शुद्ध रक्त आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। इसके बाद जो सीरा है ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सीरा में क्या होगा कि बॉडी से हार्ट की तरफ रक्त को लेके आएंगी, बॉडी से हार्ट की तरफ, यानी अशुद्ध रक्त लेके आएंगी। सीधी सी बात है, प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि उधर से प्रेशर, इनमें तो क्या करता है कि धमनी में प्रेशर हार्ट करता है, इधर से प्रेशर करने वाला कोई नहीं है, तो प्रेशर कम होता है, 80 के आसपास प्रेशर रहता है। और इनमें वाल्व लगे होते हैं, वाल्व यानी बाल, समझ सकते हो आप, बाल। ठीक है, जैसे वॉलीबॉल होती है उसमें हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद बाल वापस निकाल लेते हैं, तो हवा निकलती नहीं है, उसमें डाल तो सकते हैं, बाहर नहीं निकलती। उस प्रकार के बाल लगे होते हैं इन शिराओं के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर रक्त का प्रवाह ऊपर ऊपर होना है हार्ट की तरफ, मान लो हार्ट की तरफ रक्त आना है तो ऊपर थोड़ा सा आएगा, उसके बाद वापिस नीचे न चला जाए, इसलिए बाल लगाए हुए हैं। ठीक है, बाल लगे हुए हैं, सॉरी। प्रेशर कम होता है। त्वचा के नीचे, जस्ट नीचे जो ये ऊपर जो नसें दिख रही हैं, ये सारी शिराएं होती है। क्यों? क्योंकि धमनी जो है वो पूरी डेप्थ में होती है, गहराई में होती है। ठीक है, उसके बाद पतली होती है, प्रेशर कम है तो पतली होंगी। ये मोटी होती है क्योंकि इनमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि ये CO2 जनित जो रक्त है उसको लेकर आती है किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। और इसका अपवाद है फुफ्फुसीय सीरा। अभी अभी बता चुका हूं मैं कि फुफ्फुसीय जो सीरा है वो हार्ट की तरफ है, शुद्ध रक्त को लेकर आती है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि शरीर में रक्त का प्रवाह जो होता है वो किस प्रकार होता है। अपने शरीर में रक्त का प्रवाह देखेंगे कि अपने शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है। चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करें कि ये हार्ट है, यहाँ हार्ट है, हार्ट द्वारा महाशिरा से पंप किया जाता है शरीर, सॉरी यहाँ महाधमनी आएगा, महाधमनी द्वारा शरीर से ब्लड को बॉडी की तरफ पंप किया जाता है, शुद्ध रक्त को पंप किया जाता है। ये महाधमनी से धमनी आर्टरी में आएगा, फिर छोटी धमनियां, महाधमनी है वो बड़ी धमनी है, यानी बड़ी एक नस है, उससे कई सारी धमनियां निकलेंगी फिर। ठीक है, कई सारी धमनियां, फिर उन कई सारी धमनियों से छोटी छोटी धमनियां निकलेगी जो शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाएंगी। और आगे ये छोटी छोटी धमनियां हैं, इनको ये केशिका में परिवर्तित हो जाए। केशिकाएं बिल्कुल पतली, बिल्कुल महीन सी जो नसें होती हैं उनको बोले जाते हैं। जैसे आंख में कई बार लाल लाल नसें दिखती हैं, वो वाली नसें, इनको केशिका बोला जाता है, कैपिलरी। ठीक है, तो कैपिलरी से इसके बाद यहाँ तक O2 जनित रक्त पहुंच जाता है। उसके बाद यहीं से दोबारा CO2 जनित जो रक्त है उसको वापिस हार्ट तक लेकर आने का कार्य सीरा द्वारा किया जाता है। सबसे पहले छोटी सीराओं से होकर आता है, छोटी सीरा से फिर सीरा वेन में, और वेन से फिर महासीरा जो है, महासीरा जो है, वेना कावा जो है, वो CO2 जनित रक्त जो है वो हार्ट तक लेके आती है। हार्ट के द्वारा फिर फेफड़े तक ले जाने का काम महाधमनी करती है। महाधमनी देखो, हार्ट से बॉडी की तरफ कोई से भी पार्ट, कोई सा भी बॉडी का पार्ट हो, अगर हार्ट से किसी तरफ कोई रक्त को लेके जाना है तो वो धमनी लेके जाएगी। तो यहाँ फेफड़े की तरफ लेके जा रही है तो ये फुफ्फुसीय धमनी हो गई। ठीक है, यहाँ से फिर ब्लड को प्योरीफायर किया जाता है, यानी कि उसमें CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। और उसके बाद जो O2 जनित रक्त जो है, O2 जनित यानी शुद्ध रक्त जो है, उसको फिर हार्ट तक लेके आने का काम फुफ्फुसीय सीरा द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये सर्कल चलता रहता है, इसलिए इसको क्लोज सर्कल हो गया, एक तरीके से ये क्लोज सर्कल हो गया। ठीक है, क्लोज सर्कल में इस प्रकार मानव के अंदर रक्त का परिसंचरण तंत्र चलता रहता है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। इसके बाद इस ब्लड सर्कुलेशन के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक तो समतापी वार्म ब्लडेड और दूसरे विषमतापी कोल्ड ब्लडेड। टेम्परेचर जिनकी बॉडी के अंदर समान बना रहता है, जैसे मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस एक आदर्श माना गया है, उससे ऊपर नीचे होता है तो बॉडी में दिक्कत होने लगती है। तो हमेशा बना ही रहता है, चाहे पर्यावरण में इतना ही परिवर्तन हो, बॉडी के अंदर वो टेम्परेचर बना रहना जरूरी है। तो इसलिए ऐसे जीव जिनका टेम्परेचर एक समान बना रहता है वो समतापी जीव कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी हो गए सारे, और पक्षी वगैरह हो गए, इनका टेम्परेचर जो है
पर्यावरण के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है, ठीक है। दूसरे विषमतापी जो है इनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड, इनका टेम्परेचर असमान रहता है, पर्यावरण के आधार पर बदलता रहता है, ठीक है। और जैसे सरीसृप हो गए और उभयचर हो गए, ठीक है। होपफुली आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।